हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में मैं संतोष प्रजापति आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम लोग विस्टास का लेसन 5th शुड विजार्ड हिट ममी पे डिस्कस करेंगे, जिसे लिखा है जॉन अपडाइक ने। इस कहानी को यानी शुड विजार्ड हिट ममी को जॉन अपडाइक ने 1959 में लिखा था। इसमें अगर हम लोग देखें तो मुख्य रूप से 7 कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर्स को आप पहले दिमाग में रखोगे तो आपको समझ में आएगा। फर्स्ट कैरेक्टर है जैक, जो का पिता है और उसे जो को प्रत्येक शाम और साथ ही साथ सैटरडे नाइट को कहानी सुनाया करता है। जो जैक की 4 वर्ष की बेटी है, जो प्रतिदिन जैक से कहानी सुनती है। बॉबी 2 साल का जैक का बेटा है, यानी जैक के 2 बच्चे हैं, एक जो 4 साल की है, दूसरा बॉबी जो 2 साल का है। चौथा है क्लेयर, जो की पत्नी है, हाउसवाइफ है। क्लेयर जो जैक की पत्नी है, जो और बॉबी की माँ है और बड़ी सावधानी से उनका देखभाल करती है। 5वां, 6वां और 7वां ये जैक की कहानी के कैरेक्टर हैं। जैक जब भी कोई कहानी सुनाता है तो उसमें आउल, विजार्ड, रोजर जरूर होते हैं। तो एक वाइस आउल है। रोजर को जब भी कोई समस्या होती है वो आउल के पास जाते हैं। आउल बड़ा ही बुद्धिमान रहता है और वह सभी प्रॉब्लम को हल करने के लिए रोजर को विजार्ड के पास भेज देता है। विजार्ड माने जादूगर, और विजार्ड सारी समस्याओं को रोजर की सुनता है और अपने जादू की छड़ी से रोजर की सारी समस्याओं का समाधान कर देता है। और अंतिम है रोजर स्कंक, जो छोटा सा प्राणी है जिसके शरीर में अत्यधिक दुर्गंध निकलती रहती है। तो ये 7 कैरेक्टर्स हैं जिनको आपको याद रखना है। जैक, जो, बॉबी, क्लेयर, वाइज आउल, विजार्ड और रोजर स्कंक। ये बात समझ में आई? आइए कहानी को शुरुआत करते हैं कि आखिर शुड विजार्ड हिट ममी में है क्या। जैक जो मुख्य कैरेक्टर है, प्रतिदिन शाम को और सैटरडे नाइट के लिए अपनी बेटी जो को कहानियां सुनाता था। प्यारे बच्चों, यह रिवाज तब से पड़ गया जब जो 2 वर्ष की थी। अब तो जो 4 वर्ष की हो गई। 2 साल से कहानी सुनाते सुनाते जैक का जो दिमाग है वो बिल्कुल कहानियों से खाली हो चुका है। उसके पास कोई नई कहानी सृजित नहीं होती है, क्योंकि जितनी भी कहानियां उसके दिमाग में थी वो सब जो को सुना चुका है। अब तो बस हर मूल कहानी को थोड़ा थोड़ा परिवर्तित करके जैक जो को कहानी सुनाता है। जो भी अपने पिता की सारी कहानियां सुन चुकी है, बोर हो चुकी है, क्योंकि जैक की कहानी का जो चीफ कैरेक्टर होता है वो एक छोटा सा प्राणी होता है जिसका नाम होता है रोजर। कभी जैक रोजर मछली के नाम से, कभी जैक रोजर गिलहरी के नाम से, कभी रोजर चिपमंक नाम से कहानी सुनाता है। जब रोजर को कोई भी समस्या होती है तो वह जंगल में एक विशाल पेड़ में विशालकाय स्थान पर निवास करने वाले बूढ़े बुद्धिमान उल्लू के पास जाता है। उल्लू उसकी सारी समस्याओं को सुनता है और उसे एक दयावान जादूगर के पास भेज देता है। जादूगर अपनी जादुई डंडी को घुमाता है और रोजर की सारी समस्याओं को दूर कर देता है। रोजर खुशी खुशी आता है और जंगल में सारे छोटे प्राणियों के साथ खेलता है। शाम को रोजर अपने घर अपनी माँ के पास पहुंचता है। सही समय पर गाड़ी की सीटी की आवाज सुनाई पड़ती है जो उसके पिता को बोस्टन से घर लाती है। जैक रोजर के परिवार के भोजन के विषय में वर्णन करता है कि वे शाम को क्या क्या भोजन करते हैं और फिर कहानी समाप्त हो जाती है।
ऐसे ही रोज जैक कहानी कुछ ना कुछ गढ़ता है। यह काम करते करते जैक बिल्कुल थक चुका है। शनिवार का दिन तो जैक को और भी थका देता है, क्योंकि जो अब दोपहर को सोती नहीं थी, ना के बराबर सोती थी, और यह कष्टम तो अब जैक को बहुत ही व्यर्थ और बहुत ही बेकार लगता है। आज का दिन देखा जाए, आज क्लेयर घर की लकड़ी की बड़ी अलमारी को पेंट कर रही है, कमरे की साफ सफाई में तल्लीन है, क्योंकि आज उसने ठान रखा है कि आज वो अलमारी को पूरी तरीके से पेंट कर देगी, कमरे को पूरी तरीके से साफ कर देगी। जो क्लेयर और जैक की जो 4 साल की बेटी है खेल रही है, और खेल खेल में अपनी माँ के द्वारा किए गए हर कार्य में विघ्न बाधा डाल रही है। क्लेयर जैक से कहती है कि देखो, बॉबी बॉटल के साथ दूध पीते पीते सो गया है, तुम ऐसा करो, जो को ऊपर लेकर जाओ और उसे सुला दो। जैक जानता है कि मैं जो को सुलाने के लिए ले जाऊंगा तो मुझे उसे कहानी सुनानी पड़ेगी, लेकिन करे क्या। क्लेयर जिद ठान लेती है कि लेकर जाओ, तुरंत सुला करके आओ ताकि मैं और काम कर लूं। इसीलिए जैक जो को ऊपर कमरे में लेकर के जाता है। जैक जो से पूछता है कि बेटा, आज बताओ कहानी किसके बारे में होगी। जो खुशी से चिल्लाती है और कहती है रोजर की होगी, और मंद मंद कुटिल मुस्कान मुस्कुराने लगती है, क्योंकि वो जानती है उसके पिताजी जब भी कोई कहानी सुनाएंगे वो रोजर की सुनाएंगे। लेकिन तभी जैक ने कहा स्कंक की, जो अत्यधिक सरप्राइज्ड हो जाती है और कहती है स्कंक की एक नया कैरेक्टर है, और जैक भी एक नए नायक को पा करके बड़ा खुश होता है, क्योंकि उसका जो रचनात्मक जोश था वो सक्रिय हो उठता है। जैक कहता है कि देखो, जो एक बार की बात है, एक बहुत ही घना जंगल था, और उस घने जंगल में रोजर स्कंक नाम का एक नन्हा सा, एक छोटा सा प्राणी रहता था। उसके पूरे शरीर से तेज दुर्गंध, बुरी बदबू निकला करती थी, और उसकी बदबू इतनी तीव्र होती थी, इतनी तीव्र होती थी कि जंगल का कोई भी अन्य जानवर उसके साथ खेलने के लिए तैयार नहीं होता था। और जब इतना बोलता है जैक, तो जैक को अपने बचपन की कह सकते हैं अपमानों की याद आने लगी, क्योंकि कोई भी उसके साथ खेलता नहीं था, सब लोग उसे दुत्कार देते थे। स्कंक के साथ भी ऐसा ही होता था, जानवर उसके साथ खेला नहीं करते थे। जानवर जैसे ही स्कंक को देखते थे चीखने लगते थे और बोलते थे कि लो देखो, बदबूदार दुर्गंध युक्त रोजर स्कंक आ गया है, और सब रोजर स्कंक को अकेला छोड़ करके भाग जाते थे। स्कंक वहीं चुपचाप अकेले खड़ा रहता था, बिल्कुल मायूस, बिल्कुल निराश, और 2 छोटे छोटे गोल आंसू उसकी आंखों से लुढ़क जाते थे। जो स्कंक की कंडीशन को सुन करके बड़ी दुखी हो जाती है, और ऊंची तथा भद्दी आवाज में बोलती है, अपने पिता से कहती है कि बताइए पापा, क्या वह बुद्धिमान उल्लू से नहीं मिलेगा जो सबकी समस्या को हल करता है। क्योंकि पूरे जंगल में वही एक बुद्धिमान उल्लू था जो सबकी समस्या को सुनता था और कोई ना कोई हल, कोई ना कोई सलूशन निकाल लेता था। इधर जैक भी जल्दी में था, वह जल्दी से जल्दी कहानी को सुना करके, जो को सुला करके क्लेयर के काम में हाथ बटाना चाहता था, क्योंकि क्लेयर 6 माह की प्रेग्नेंट थी। खैर, उधर जी कहानी में बिल्कुल क्रमबद्धता बनती है, बड़े ही दुख के साथ, बड़े ही निराशा के साथ रोजर स्कंक उस विशाल वृक्ष के पास जाता है, जहां विशाल वृक्ष के बिल्कुल सर्वोत्तम भाग में एक विशाल और बुद्धिमान उल्लू रहता है। स्कंक उल्लू को देखता है, प्रणाम करता है और कहता है कि मुझ में बड़ी बदबू आ रही है, मुझ में बड़ी दुर्गंध युक्त हो रही, दुर्गंध निकल रही है, सभी जानवर मुझसे दूर भागते हैं, बताओ उल्लू मैं क्या करूं।
यह कह करके स्कंक जोर जोर से फूट फूट करके रोने लगता है। तभी जो सीधे बिल्कुल बैठ जाती है बेड पर और जोर से चिल्लाती है, जादूगर जादूगर, और एक गोल्डन बुक बेड पर गिर पड़ती है। जैक गुस्से में बोलता है, क्या तुम डैडी को कहानी सुनाना चाहती हो या मेरी ही कहानी सुनना चाहती हो? जो बोले, नहीं नहीं, आप ही कहानी सुनाएं। जैक बोलता है, तो फिर सोने का प्रयत्न करो और जो कहानी मैं सुनाता हूं उस कहानी को सुनो। उधर उल्लू रोजर स्कंक से कहता है, तुम जादूगर के पास क्यों नहीं चले जाते? स्कंक उल्लू से जादूगर का पता पूछता है कि वो कहाँ रहता है, किधर रहता है। तो उल्लू बताता है कि घने अंधेरे जंगलों से होकर के जाओ, सेब के वृक्षों को पार करो, क्रीक को, दलदल को पार करो, तब तुम्हें जाकर के जादूगर का घर मिल जाएगा। वो तुम्हारी हर प्रॉब्लम को दूर कर देगा। रोजर स्कंक उल्लू के द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करता है और जैसा जैसा उल्लू ने बताया था वैसे वैसे ही उस पगडंडी को, रास्ते को पकड़ता हुआ स्कंक जादूगर के घर की ओर चल देता है। चलते चलते वह एक छोटे से सफेद मकान के पास पहुंचता है और दरवाजे के कुंडे को खटखटाता है। जब दरवाजे के कुंडे को खटखटाता है तब एक छोटा सा, एक बूढ़ा सा आदमी घर से बाहर निकलता है, जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, जिसकी टोपी जो थी वो नुकीली थी, नीले कलर की थी। घर से बाहर जब बूढ़ा निकलता है तो पूछता है, कौन हो तुम, क्या चाहते हो? तुम में से इतनी बुरी, इतनी बदबूदार दुर्गंध क्यों आ रही है? उधर जैक सोचता है कि चलो मैं अब जादूगर का अभिनय करूंगा, अपनी आवाज को बिल्कुल उसी तरीके से निकालूंगा जैसे आवाज जादूगर निकालता है, उसी की तरह बूढ़ा होकर के चलने का भी प्रयास करूंगा ताकि जो को कहानी का कुछ आनंद आए। स्कंक जादूगर से बोलता है कि हे जादूगर, सारे छोटे छोटे जो जानवर हैं मुझसे दूर भागते हैं, कोई मेरे साथ नहीं खेलता है क्योंकि मेरे भीतर से बहुत ही बुरी दुर्गंध निकलती है। उल्लू ने कहा कि तुम मेरी मदद करोगे और यही वजह है कि मैं आपके पास आया हूं, प्लीज हेल्प मी। विजार्ड यानी जादूगर बहुत ही दयावान था, दयालु था। वह बड़े प्यार से स्कंक को अपने कमरे के अंदर ले जाता है। अंदर जब स्कंक पहुंचता है तो देखता है कि घर की सारी जो वस्तुएं हैं वो सब इधर उधर बिखरी हुई हैं, सब पर धूल पड़ा हुआ है, घर की साफ सफाई नहीं हुई है क्योंकि घर में साफ सफाई करने वाली कोई औरत भी नहीं थी। विजार्ड इधर उधर अपने कमरे में भटकता है और कुछ तलाशने का प्रयास करता है और थोड़ी देर के बाद उसे अपनी जादू की छड़ी मिल जाती है। और जब जादू की छड़ी मिल जाती है तो वह स्कंक के पास जाता है और बोलता है कि बताओ मैं तुम्हें कौन सी खुशबू प्रदान कर दूं। रोजर स्कंक बहुत सोचता है, बहुत विचार करता है और बोलता है, गुलाब की खुशबू मुझे दे दो। इधर जो कहानी सुन रही होती है वो भी बड़ी संतुष्ट हो जाती है कि चलो बहुत अच्छा है कि रोजर स्कंक ने गुलाब की खुशबू मांगी है। जैक भी जादूगर की तरह बूढ़ी आवाज में मंत्र बोलता है, आबरा का डाबरा हो कसपू, रोजर स्कंक हाउ डू यू डू, रोजेस वोजेस पुल इन ईयर, रोजर स्कंक यू नेवर फियर, बिंगो। ऐसे बोलता है एक मंत्र और तुरंत जादूगर के घर का पूरा अंदर का भाग गुलाब की खुशबू से भर जाता है, गुलाब के महक से भर जाता है। रोजर चिल्लाता है, जैक भी चिल्ला करके बोलता है, गुलाब गुलाब। रोजर मछली चिल्लाई। जो ने जैक को तुरंत करेक्ट किया कि पिताजी आप रोजर मछली की कहानी मुझे नहीं सुना रहे हो, आप मुझे रोजर स्कंक की कहानी सुना रहे हो। रोजर जैक ने भी
अपनी गलती को स्वीकार किया और कहा, हाँ हाँ, रोजर मछली नहीं, रोजर स्कंक की कहानी मैं सुना रहा हूँ। अब जब रोजर स्कंक गुलाब की खुशबू पा गया तो वह जादूगर को प्रणाम किया, धन्यवाद दिया और घर जाने लगा। तो जादूगर ने स्कंक से कहा, ओ रोजर स्कंक, मुझे इसकी कीमत चाहिए। स्कंक ने पूछा, कितने पैसे, कितने पेनीज लोगे? तो जादूगर विजार्ड ने बोला, 7 पेनीज। बेचारा नन्हा स्कंक रोने लगता है और वह कहता है कि मेरे पास तो सिर्फ 4 पेनी है। विजार्ड की विशेषता थी कि जिसके पास पैसे नहीं होते थे वह पैसा प्राप्त करने का साधन भी बताता था। तो वह रोजर स्कंक से कहता है कि तुम्हें भी मैं पैसा प्राप्त करने का साधन बताऊंगा। जब विजार्ड ने स्कंक से पैसा मांगा तो जो ने भी अपना रोता हुआ चेहरा बना लिया, लेकिन जैसे ही विजार्ड ने कहा कि मैं स्कंक तुम्हें पैसा प्राप्त करने का साधन भी बताऊंगा, तो जो का चेहरा खिल जाता है। और इधर नीचे वाले कमरे में फर्नीचर खींचने की आवाज आती है। जैक अपने मन में ही कहता है कि क्लेयर को भारी भारी चीजें नहीं उठानी चाहिए, उसे परेशानी हो सकती है, उसे कोई ना कोई समस्या हो सकती है। और उधर विजार्ड ने स्कंक से कहा कि तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें पैसा प्राप्त करने का एक साधन बताता हूं। तुम जो सड़क बनी हुई इस सड़क के बिल्कुल अंत तक जाओ, जहां सड़क समाप्त हो रही है वहीं पर एक कुआं है। उस जादुई कुएं के 3 चक्कर लगाओ और फिर तुम उस कुएं के भीतर झांक करके देखो, तुम्हें 3 पेनी मिल जाएंगी। 4 तुम लाए हो, 3 पेनी और 7 पेनी हो जाएगी, मेरी कीमत मुझे मिल जाएगी, जल्दी करो। रोजर स्कंक जैसा विजार्ड कहता है वैसा करता है। वह खुशी खुशी जाता है, विजार्ड के द्वारा बताए गए सुझावों को पालन करता है, 7 पेनीज लेकर के आता है और ला करके 7 पेनीज विजार्ड को दे देता है। उसके बाद बड़ी ही प्रसन्नता के साथ, बड़ी ही खुशी के साथ वह जंगल में जाता है। जंगल में नई खुशबू को महसूस करके सारे छोटे छोटे जानवर स्कंक के चारों तरफ एकत्रित हो जाते हैं। सब मिल करके कई खेल खेलते हैं, बेसबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, लैक्रोस खेलते हैं, हॉकी, सासर, पिकअप स्टिक, कई गेम खेलते हैं। क्योंकि आज रोजर स्कंक के भीतर से बढ़िया खुशबू आ रही थी, गुलाबों की खुशबू आ रही थी। सब जानवर पूरे दिन खेलते हैं और जब अंधेरा छाने लगता है तो सभी अपने अपने घर, अपनी अपनी माताओं के पास मिलने के लिए दौड़ पड़ते हैं। लेकिन इधर जैसे ही रोजर स्कंक अपने घर पहुंचता है, उसकी मम्मी चिल्ला करके बोलती है कि यह भयानक गंध कैसी आ रही है, कहां से आ रही है, कौन हो तुम? स्कंक बोला, माँ मैं हूं तुम्हारा बेटा, और यह जो खुशबू है वो मेरे भीतर से ही आ रही है, गुलाबों की खुशबू आ रही है। माँ क्रोधित हो गई, स्कंक से पूछती है कि किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो तुम्हारी बदबू को खुशबू में परिवर्तित कर दिया। हम लोगों के यहाँ ये कस्टम है, हम लोगों की पीढ़ियां दर पीढ़ियां इसी बदबू को लेकर के जीती आई हैं। मैं नहीं चाहती हूं कि तुम इसको परिवर्तित करो। कौन किया है यह? स्कंक बोलता है, जादूगर। माँ बोली, अच्छा उस विजार्ड की इतनी हिम्मत, तुरंत मेरे साथ है, उस जादूगर के पास चलो। माँ भी इधर जो कहानी सुन रही थी उठ बैठे, उसका हाथ हवा में लहराने लगा और वह अपने पिता जैक से बोलती है कि पिताजी, माँ को इस तरीके की वाणी प्रयोग नहीं करनी चाहिए। कि माँ ने एक छाता लिया और जादूगर के पास स्कंक के हाथ को पकड़ करके लेकर गई, और जब वह जादूगर के पास पहुंची तो न बोलना, न चालना, न कुछ पूछना, सीधे उसका सर पर प्रहार कर देती है। इधर जो उत्तेजना से भर जाती है, गुस्से से थरथराने लगती है, जो कि अंदर यह प्रेरणा जागती है कि जादूगर को
स्कंक की माँ के सर पर मारना चाहिए था, ना कि माँ को जादूगर के सर पर मारना चाहिए था, और नन्हे स्कंक की खुशबू को नहीं बदलना चाहिए। लेकिन जादूगर करे क्या? स्कंक के लाख मना करने के बाद भी माँ तो मानी नहीं, और जादूगर ने स्कंक की जो खुशबू थी उसे बदबू में बदल देता है। स्कंक की खुशबू बंद हो जाती है, चारों तरफ फिर सिर्फ और सिर्फ दुर्गंध छा जाती है। उदास रोजर और उसकी मम्मी घर पहुंच जाते हैं। बेचारा बड़ा उदास रहता है, बड़ा दुखी रहता है कि इतने दिनों के बाद मुझे इतनी अच्छी खुशबू मिली थी और मेरी माँ की वजह से मेरी वह खुशबू बदबू में फिर बदल गई। लेकिन शाम को ट्रेन स्कंक के पापा को बोस्टन से लेकर के छुक छुक करती हुई घर आती है। सब ने मिल करके, यानी रोजर स्कंक, मदर स्कंक, फादर स्कंक, सब लोगों ने मिल करके लीमा बीन्स, पार्क की टिक्की, बेलोरी और पाई ओ माई ऐसे अनेक चीज़ों को खाया और रोजर स्कंक सोने के लिए चला जाता है। और जब स्कंक गहरी नींद में सो रहा होता है तो रोजर स्कंक की माँ रोजर स्कंक के पास आती है, उसे गले लगाती है और खुश हो जाती है क्योंकि रोजर स्कंक में पहले जैसी दुर्गंध आ रही है, अब गुलाबों जैसी कोई खुशबू नहीं आ रही है। माँ ने स्कंक को बहुत प्यार किया और बहुत ही आत्मसंतुष्टि फील करती है। इधर जो जैक से बोलती है तब तो सारे जितने भी जानवर थे फिर स्कंक से दूर भागने लगे होंगे। कोई भी जानवर, कोई भी प्राणी स्कंक के साथ अब खेलता नहीं होगा। स्कंक की माँ एक बेवकूफ माँ थी। तो जैक को लगता है कि जो के भीतर माँ के प्रति दुर्भावना जाग रही है, इसीलिए जैक कहता है ऐसा नहीं था बेटा। जो को लग रहा था कि जैक स्कंक की माँ का बचाव कर रहा है, लेकिन जैक ने जो से कहा क्या कि तुम अपना ये तकिया नीचे रख लो, अपने सर के नीचे रख लो और सो जाओ। और ये ध्यान रखो कि स्कंक अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था और वह जानता था कि माँ मेरी जो भी करेगी वो अच्छा करेगी, इसलिए उसकी माँ ने जो भी किया वह अच्छा ही किया है। बॉबी बहुत पहले सो चुका है, तुम भी जल्दी से सो जाओ। जैक ने पर्दा खींचा, लाइट ऑफ की और जब दरवाजा बंद करने लगा तो देखा जो अभी लेटी थी फिर उठ बैठी, कोने में जाकर के बिल्कुल दुबकी पड़ी थी और जैक को घूर करके देख रही थी। जैक से कहती है देखो डैडी, मैं चाहती हूँ कि कल आप मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जिसमें जादूगर ने अपनी छड़ी से उस मम्मी के सर पर प्रहार किया था। जैक बोला नहीं, देखो बेटा, यह कहानी ऐसी नहीं है। जो भी व्यक्ति हैं वे अपनी माताओं का सम्मान करते हैं। स्कंक भी अपनी माता का सम्मान करता है और उसकी बिल्कुल मस्तिष्क में ये बात बैठी हुई है कि माँ जो करेंगी वो अच्छा करेंगे। इसलिए स्कंक की माँ ने स्कंक के लिए जो भी किया है वो ठीक किया है। पर जो अड़ जाती है और जैक से कहती है कि कल आप कहना कि विजार्ड ने मम्मी पर चोट की थी, जो सैकड़ों बार ऐसा कर चुकी थी, सैकड़ों बार जिद कर चुकी थी, लेकिन इस बार वह बिल्कुल अड़ जाती है। जैक बोलता है कि ठीक है, कल जब कहानी सुनाएंगे तब देखेंगे, अब तुम सो जाओ। बिस्तर पर ही सोना, तुम एक अच्छी लड़की हो, किसी प्रकार की कोई शरारत ना करना, आंख बंद करो और सो जाओ। इतना कहा वह दरवाजा बंद करता है और नीचे चला जाता है क्लेयर की मदद करने के लिए। वह कमरे में पहुंचता है तो देखता है कि क्लेयर पूरे कमरे को साफ कर चुकी है। जो भी बिस्तर है वो बिछा चुकी है। जो पेंट वो कर रही थी अलमारी को, वो अलमारी को भी पेंट कर चुकी थी और अब वर्तमान समय में कुर्सी को पेंट कर रही थी। जब
थोड़ी सी आहट हुई तो क्लेयर ने देखा कि जैक जो को सुला करके आ गया है। पेंट का डिब्बा खुला हुआ था। जो क्लेयर जैक से कहती है कि बड़ी लंबी कहानी थी। जैक बोला, बेचारी बच्ची सो ही नहीं रही थी, कितने मशक्कत करके, कितनी कहानी तोड़ मरोड़ करके मुझे उसके सम्मुख प्रस्तुत करनी पड़ी, और पूरी थकान के कारण वह अपनी पत्नी को कार्य करते हुए देख रहा था, बिखरे हुए सामानों को देख रहा था। जैक स्वयं को वर्तमान समय में नाखुशगवार परिस्थिति के मध्य अपने आप को कैद भी पाता है। अपनी पत्नी की उपस्थिति में भी वह स्वयं को एक पिंजरे में कैद पाता है। उसकी इच्छा नहीं होती है कि वह कुछ बोले, उसकी इच्छा नहीं होती है कि वह कुछ कहे। क्लेयर के साथ काम करना, चाहे उसका हाथ बटाना, किसी में भी उसका मन नहीं लग रहा था। वह चुपचाप किनारे जाता है, बैठ जाता है, और यहीं पर यह कहानी समाप्त हो जाती है। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय।